हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके फॉर ऑल में। और आज के इस वीडियो में मैंने मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर को रखा है, जो मुगलिया सल्तनत का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है। इसके बगैर मुगल सल्तनत की कल्पना नहीं की जा सकती है। और अकबर से संबंधित सारी महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों को मैंने इस वीडियो में समाहित किया है, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप एसएससी के विद्यार्थी हों या यूपीएससी के या कोई और अन्य परीक्षाओं के लिए, ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अकबर, जिसका शासनकाल रहा 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक, और इसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न हैं। शेर शाह सूरी से परास्त होने के पश्चात हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा था। पलायन काल में ही हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। अमरकोट में ही हमीदा बेगम ने रविवार 15 अक्टूबर 1542 को एक पुत्र को जन्म दिया था। पुत्र के जन्म के अवसर पर हुमायूं ने कस्तूरी के टुकड़े करके अपने सरदारों में बांटते हुए कहा, अपने पुत्र के जन्म उत्सव पर आप लोगों को देने के लिए फिलहाल मेरे पास यही है, किंतु मेरा विश्वास है जिस प्रकार कस्तूरी की गंध इस खेमे में फैल गई है, एक दिन मेरे पुत्र की ख्याति संपूर्ण विश्व में फैलेगी। हुमायूं की उक्त भविष्यवाणी सत्य ही प्रमाणित हुई अकबर के संबंध में। तो आइए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न उत्तर। आज के वीडियो का पहला प्रश्न, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर की माँ का क्या नाम था? तो जो सही उत्तर है, हमीदा बानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं ने 1551 ईस्वी में अकबर को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया? तो जो सही उत्तर होगा, गजनी का। उस वक्त उसकी उम्र 9 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 4, अकबर का विवाह किसके साथ हुआ था? तो सही उत्तर होगा, हिंदाल की पुत्री रुकैया से, और वो उसी वक्त हुआ था जब वो गजनी का सूबेदार नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने अकबर को कब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है, हुमायूं ने अकबर को 1555 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने अकबर को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया और किसे उसका संरक्षक बनाया? तो लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था और बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी को सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हेमू की सेना अत्यंत विशाल एवं शक्तिशाली थी तथा इस युद्ध में मुगलों की हार की स्थिति आ गई थी, किंतु यह हेमू का दुर्भाग्य था कि ठीक उस समय जब वह विजय के कगार पर था, एक तीर उसकी आंख में लगा और वह बेहोश हो गया। उससे उसकी सेना में भगदड़ मच गई और हेमू को बंदी बना लिया गया। उसे अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैरम खां ने अकबर से स्वयं अपने हाथ से उसकी हत्या करने के लिए कहा, किंतु अकबर ने उसकी इच्छा पूर्ति हेतु अपनी तलवार हेमू के सिर को छुआकर गाजी की उपाधि धारण की। तत्पश्चात बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार वीर हेमू का दुखद अंत हुआ। पानीपत के युद्ध का अत्यधिक राजनीतिक महत्व है। इस युद्ध में न केवल हेमू की महत्वाकांक्षाओं का अंत कर दिया,
वरन भारत में हिंदू राज्य की संभावनाओं को भी छीन कर दिया। इस युद्ध ने भारत में मुगल शासन की पुनर्स्थापना कर दी। ये थी पानीपत के दूसरे युद्ध की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के सम्राट की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का क्या अर्थ होता है? इसे भी आप जान ले। इसका अर्थ होता है महान या ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण के किस राज्य पर विजय प्राप्त की? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा गोलकुंडा पर। क्वेश्चन नंबर 13, राणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर है वह है सन 1576 ईस्वी में, और इसमें अकबर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 15, दीन ए इलाही क्या था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अनेक धर्मों का मिश्रण, अर्थात इसमें सभी धर्मों के सद्गुण समाहित थे। क्वेश्चन नंबर 16, दीन ए इलाही का क्या अर्थ होता है? जो इसका सही अर्थ है वो है दीन का अर्थ होता है धर्म और इलाही का अर्थ होता है ईश्वर, अर्थात दीन ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? तो जो इसका सही उत्तर होगा अकबर, और उसने 1564 ईस्वी में इस कर को समाप्त किया था। और जजिया क्या था? गैर मुसलमानों पर लगने वाला एक कर था। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर को शिक्षा प्रदान करने वाले शिया शिक्षक का क्या नाम था? तो वो शिया शिक्षक थे अब्दुल लतीफ़। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर को शिक्षा प्रदान करने वाले सुन्नी शिक्षक का क्या नाम था? तो है मुनीम खां। जी हाँ, इसका सही उत्तर है मुनीम खां। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक कि अकबर को शिक्षा प्रदान करने वाले शिया शिक्षक का क्या नाम था? तो आपका उत्तर होगा अब्दुल लतीफ़। और दूसरे, अकबर को शिक्षा प्रदान करने वाले सुन्नी शिक्षक का क्या नाम था? तब आपका उत्तर होगा मुनीम, अर्थात शिया शिक्षक और सुन्नी शिक्षक दोनों ने ही उन्हें शिक्षा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो जो सही उत्तर है वह है 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? तो जो इसका सही उत्तर है वह है 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो जो इसका सही उत्तर है वह है 1564 ईस्वी में, और जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर ने
गज ए इलाही कब शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो 1585 ईस्वी में। और गज ए इलाही क्या था? भूमि माप की एक इकाई थी जो 41 अंगुल के बराबर होता था। तो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपको इन सभी तथ्यों को, इनके उत्तरों को याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर ने असीरगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है धन देश। और इसे युद्ध को जीतने के बाद अकबर ने दक्षिण के सम्राट की उपाधि से अपने आप को शोभित किया था। क्वेश्चन नंबर 27, अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है कासिम खां और राजा भगवान दास को कश्मीर विजय के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उड़ीसा पर मुगलों का आधिपत्य कब हुआ था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1592 ईस्वी में उड़ीसा पर मुगलों का आधिपत्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, दौलताबाद और अहमदनगर के किलों को मुगलों ने कब जीता था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है क्रमशः 1597 ईस्वी और 1600 ईस्वी में मुगलों ने दौलताबाद और अहमदनगर के किलों पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 30, मुगलों के शासनकाल में कहाँ के शासक ने बिना युद्ध किए मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1592 ईस्वी में कंधार के फारसी गवर्नर मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने बिना किसी प्रतिरोध के कंधार मुगलों को सौंप दिया था और बिना युद्ध के मुगलों ने कंधार पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 31, अकबर ने किसकी सहायता से बजट प्रथा प्रारंभ की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका सही उत्तर है अकबर ने 1562 ईस्वी में एतमाद खां आपको याद रखना चाहिए की सहायता से बजट प्रथा आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के शासनकाल में भूमि की कौन सी किस्में थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है पोलज, परती, छाछर एवं बंजर। पोलज, परती, छाछर एवं बंजर। पोलज वो धरती थी जो कभी भी खाली नहीं रहती थी, उस पर हमेशा खेती बाड़ी होते रहता था, अर्थात ये कभी भी प्रतिभूमि के तौर पर नहीं रहती थी। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा आसफ खां ने। आसफ खां ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना की राजधानी चौरगढ़ पर आक्रमण करके रानी दुर्गावती और वीर नारायण से युद्ध किया, जिसमें दोनों ने वीरगति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मानसिंह और आसफ खां ने। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर के शासनकाल में प्रथम वजीर अर्थात वित्त मंत्री इसे नियुक्त किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है मुजफ्फर खान को। ये चारों ही क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आप याद करने की
कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अकबर के शासनकाल में अर्थोवेद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो जिसका सही आंसर है वो होगा इब्राहिम सर हिंदी ने। क्वेश्चन नंबर 36, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है अबुल फजल ने, और किताब का नाम था कलील्ला व दिमना। कलील्ला व दिमना, इसे याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 37, नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर होगा फैजी ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, हरिवंश पुराण का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा मौलाना शैरी ने अकबर के कार्यकाल में। ये चारों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक परीक्षा में कभी न कभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जैन धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए किस जैन आचार्य को आमंत्रित किया था? तो जो राइट आंसर है वो है गुजरात के तपगच्छ के महान जैन आचार्य हरिविजय श्री को आमंत्रित किया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह कब किया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है 1562 ईस्वी में। और ये जोधाबाई कौन थी? तो ये आमेर के राजा भारमल अथवा बिहारी मल की पुत्री थी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1575 ईस्वी में। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की एकमात्र महिला कौन थी जिसे संयुक्त प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है माहम अनगा को। माहम अनगा को, इसे आपको याद रखना चाहिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, फतेहपुर सीकरी को किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ है? तो स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ये तीनों ही प्रश्न यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिसे आपको याद रखना चाहिए। ये आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के सेनापति का क्या नाम था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है मानसिंह। आइए मानसिंह के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को जानते हैं। राजा मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी में मौजाबाद में हुआ था। मानसिंह आमेर के राजा भारमल का पौत्र और भगवान दास का पुत्र था। 1562 ईस्वी में राजा भारमल की पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। इस विवाह के उपरांत मानसिंह भी अकबर के साथ आगरा चला गया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को मानसिंह ने ही पराजित किया था। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे राजा की उपाधि दी थी तथा 7000 का मनसबदार नियुक्त किया था। उस समय 7000 का मनसबदार सबसे बड़ा माना जाता था। मानसिंह अकबर के घनिष्ठ मित्रों में से था, किंतु उसने 3-ए-इलाही को मानने से इनकार कर दिया था। जजिया तथा अन्य करों को हिंदुओं पर से हटवाने में मानसिंह का प्रमुख हाथ था। अकबर की मृत्यु के पश्चात भी मानसिंह बंगाल का सूबेदार बना रहा। जहांगीर द्वारा उसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया। एलिचपुर में 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु हो गई। यह थी मानसिंह की कहानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो जो सही उत्तर होगा वो है टोडरमल। आइए जानते हैं टोडरमल के बारे में कुछ विस्तृत बातें। वह बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का था, अतः युवा होने पर शेरशाह सूरी की सेवा में कार्य करने लगा। सूरवंश के पतन के पश्चात उसने मुगल साम्राज्य में नौकरी कर ली और शीघ्र अपनी योग्यता के बल पर दीवान बन गया। दीवान अर्थात राजस्व मंत्री के पद से उन्नति पाकर वह प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। टोडरमल ने अपनी योग्यता और परिश्रम से मुगलों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। टोडरमल एक योग्य वित्त मंत्री के अतिरिक्त एक कुशल सेना नायक भी था। उसने 1565 ईस्वी में उज़्बेकों के दमन, 1568 ईस्वी में रणथंभौर के अभियान में अपनी सैन्य योग्यता को प्रमाणित किया था। टोडरमल एक अच्छा कवि और लेखक भी था। मुगल साम्राज्य में काम करते हुए भी वह एक कट्टर हिंदू था तथा उसने दीन ए इलाही को कभी भी नहीं अपनाया। 1589 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। यह था टोडरमल के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में राजकवि कौन था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ये है फैजी, जो अबुल फजल का बड़ा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो जो सही उत्तर है वो है वंशवादारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर है वो है संत शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही को अपनाने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू व्यक्ति कौन था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बीरबल, और जिनके बचपन का नाम महेश दास था। इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है अकबर ने। और क्यों करवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक यादगार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सीरी कलम तथा जड़ी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है क्रमशः अब्दुल समद तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है मुबारक खां ने। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में अहमदनगर की शासिका कौन थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है चांद बीबी। और आइए जानते हैं चांद बीबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। अकबर ने सर्वप्रथम अब्दुल रहीम खान खाना और पुत्र मुराद की अध्यक्षता में एक सेना 1591 ईस्वी में अहमदनगर भेजी। अहमदनगर में चांद बीबी ने अत्यंत वीरतापूर्वक मुगल सेना का सामना किया और मुगल सेना को संधि करने के लिए विवश होना पड़ा। इस संधि के द्वारा चांद बीबी ने बरार सब क्षेत्र मुगलों को दे दिया, किंतु मुगल सेना के लौटते ही अहमदनगर वासियों ने बरार पर पुनः अधिकार कर लिया। तब अकबर ने स्वयं सेना सहित अहमदनगर आया और 1600 ईस्वी में उसका अहमदनगर पर अधिकार हो गया।
इस प्रकार अहमदनगर क्षेत्र पर प्रथम आक्रमण का नेतृत्व अब्दुल रहीम खान खाना और पुत्र मुराद ने की थी, जो कि 1591 ईस्वी में हुआ था। और ठीक 9 वर्षों के बाद 1600 ईस्वी में अकबर ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया था और अहमदनगर और अकबर के बीच में बरार क्षेत्र जो था विवाद का महत्वपूर्ण कारण था। इन बातों को आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो यह है, 3 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर बीमार पड़ा तथा कुछ दिनों तक मृत्यु से जूझने के बाद 25-26 अक्टूबर 1605 ईस्वी की रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा सिकंदरा, जो आगरा शहर में स्थित है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।